आप सभी को मेरा नमस्कार। ट्रेडिंग सर्जन चैनल में आपका स्वागत है और ट्रेडिंग सर्जन चैनल में हम आपसे क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जब भी बात आती है, डेफ़िनेटली एक व्यक्ति की बात आती है, उसका नाम है मार्को डगलस। सबसे पहली बात है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों है? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबे अरसे से एक ट्रेडिंग कर रहे होंगे, पर एक कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट जो है, वो आप नहीं बना पा रहे होंगे। तो कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जाए, उसके लिए मार्क डगलस साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी है, उसका नाम है ट्रेडिंग इन द ज़ोन। यह बुक जो है, ये बताती है कि आपको मार्केट में पैसा बनाने के लिए किसी ज़्यादा टेक्निकल जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, किसी एक विशेष एज को एनालाइज़ करना है और उसको बार-बार रिपीट करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप प्रॉफिट बनाने में कंसिस्टेंट रहेंगे। जिसके लिए इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 5 फंडामेंटल ट्रुथ और 7 प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बताए। यदि हम इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, एक बहुत बड़ा सैंपल साइज़ लेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारा प्रॉफ़िटेबल होना तय है। आखिर क्या है ये 5 फंडामेंटल ट्रुथ और 7 प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, हम आज यहाँ पर देखते हैं। और आज केवल हम इनका ओवरव्यू करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम इनका एक-एक पॉइंट्स में हम डिटेल में जाएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स क्या हैं। पहला, जब भी आप ट्रेडिंग सिस्टम में आएँगे, मार्केट में स्क्रीन खोलेंगे, तो ये 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं, ये हमेशा काम करेंगे। पहला वाला ट्रुथ है कि एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन्स मीन्स, यदि आपने कोई ट्रेड बनाई है और ट्रेड बनाने के बाद आपने जो एंट्री ली है, उसमें आपका प्रॉफ़िट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो लॉस होगा तो लॉस नहीं होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। यदि कोई ये बोलता है कि वो 100% ट्रेड्स जो है प्रॉफ़िट में जाएँगी उसकी, तो वो बिल्कुल गलत है। एक ऐसा व्यापार है ये, व्यापार में यदि आप पूँजी नहीं लगाएँगे, तो बताइए आप कैसे आपका व्यापार आगे बढ़ेगा? तो लॉस एक्चुअली में लॉस नहीं है, ये वो कीमत है जो आपको इस व्यापार में बने रहने के लिए देनी पड़ती है। हम आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे, पर अभी सबसे पहले ये हमको प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड बनाएँगे, तो एनीथिंग कैन हैपन, ये हमारे माइंडसेट में अच्छे से आ जाना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। यदि आपको पैसा बनाना है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि अब मार्केट ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे? इसकी बात भी हम आने वाले वीडियो जो हम करेंगे। मार्क डगलस साहब इस बुक में वास्तव में क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट को लेकर, ये हमको बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यदि आपको पैसा बनाना है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप यदि एंट्री ले रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? ये बिना जाने हम पैसा कैसे बना सकते हैं, इस पुस्तक में उन्होंने ये बात को बताया है। तीसरी बात वो बोलते हैं, देयर इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। वो ये बोलते हैं कि यदि आप एक कोई टेक्निकल सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें आपने तय कर लिया है कि यदि ये कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन या एन नंबर ऑफ कंडीशन यदि मैच करती है, तो मैं एंट्री करूंगा और मैं एग्जिट करूंगा। ये एंट्री और एग्जिट करूँगा। यदि ऐसा करते हैं आप, तो जो प्रिंसिपल फ़ॉलो होता है उसको बोलते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैथमेटिकल एक टर्म है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, तो इसमें आ जाता है आपका एक नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व आ जाता है और इसमें 2 सिग्मा की भी बात आती है। और जब 2 सिग्मा की बात आती है, तो यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके 70% चांस ये होते हैं कि आप 70% चांस बार उस घटना के होने की संभावना होती है। एक्चुअल फिगर है 68 पॉइंट समथिंग। 68 पॉइंट को हम 70% लेते हैं, 65% भी लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि यदि आप गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स, आपने जो तय किया हुआ है कि हम इन नियमों के साथ अपनी ट्रेड में एंट्री बनाएँगे और एग्ज़िट करेंगे, तो आपके दिशा में मूवमेंट होने का 68% या 70% संभावना रहती है। मतलब आप 100 ट्रेड बनाएँगे, 100 में से 70 ट्रेड आपकी विनिंग साइड हो सकती हैं, होती हैं। इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या मैथमेटिकल एक फंक्शन है, उसके हिसाब से होता है।
अब यहाँ एक जो वर्ड आया एज, इसके बारे में वो अगले पॉइंट में बताते हैं। एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर प्रोबेबिलिटी। ये जो शेयर मार्केट है, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और पहला पॉइंट नंबर वन भी था जो एनीथिंग कैन हैपन, ये बता रहा है अनसर्टेनिटी। यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी अनसर्टेनिटी आएगी वहाँ प्रोबेबिलिटी की बात आएगी। और प्रोबेबिलिटी में हमको क्या चूज करना है, जो हायर साइड में। तो हायर साइड में कुछ आपको वेरिएबल्स तय करने पड़ेंगे। जो वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, उनको हम एज बोलते हैं। इस एज के बारे में, इस प्रोबेबिलिटी के बारे में, इस हायर साइड के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में हम पूरा बहुत डिटेल से जानेंगे। पर अभी केवल प्रिंसिपल को हम आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ। तो पहली थर्ड में बताया था कि जो आप बार बार सैंपल साइज करेंगे उसमें विन होगा, लॉस होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल्स को आप लेके चलते हैं तो 70% तक चांसेस आपके विनिंग साइड के होते हैं, होने के होते हैं। और फिर उसके बाद वो एज बता रहे हैं। एज क्या है, अगर आप पर्टिकुलर एक सेट ऑफ वेरिएबल्स लेके चलते हैं और उसको रिपीट करते हैं तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो 70% आपके अचीव हो जाएगा। अब 70% कैसे काम करेगा हम फर्दर आने वाले वीडियोज में देखेंगे। आखिरी बात वो बोलते हैं ट्रुथ के बारे में। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका एक सेटअप होता है। उस सेटअप पे जब आप ट्रेड बनाते हैं तो एक बार क्या होता है, वो प्रॉफिट में जाता है और दूसरी बार वो लॉस में जाता है। तो यहाँ वो बोलना चाह रहे हैं कि एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। पहली बार मान लो आपने एक 5 EMA ले लिया, 50 EMA ले लिया, ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, 5 ले लिया। और आपने तय कर लिया कि आप यहाँ पर इस तरीके से कोई कैंडल बनेगी, आप यहाँ एंटर कर जाएंगे और उसके बाद ऐसे कैंडल बनती जाएंगी, कैंडल बनती जाएंगी और आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। पर एक बार लिया, ये ओके हो गया, आप प्रॉफिट लेके निकल गए। अगली बार फिर आपके सामने ऐसी सिचुएशन बनी, 550 ऐसा कॉम्बिनेशन बना, आपने फिर आप यहाँ पर एंट्री ली। पर इस बार क्या हुआ कि इस बार शूट कर गया और आपका एसएल जो था वो हिट कर गया। तो पिछली बार जो हुआ और इस बार जो हुआ, दोनों सेम कंडीशन थी, पर हुआ क्या, दोनों का रिजल्ट अलग थे। मतलब दिखने में सेम है पर वो यूनिकनेस है। ये जो हो चुका है वो अगली बार नहीं होगा, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस पहली वाली घटना में थे वो दूसरी बार में नहीं है। पहली बार वाले सोच रहे थे कि हाँ ये ऐसा कुछ हमारा सेटअप बन रहा है कि हमको नीचे ले जाना। पर दूसरी बार जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमको ऊपर लेके जाना, भले ही वो दिखाया ऐसा रहे। तो आखिरी पॉइंट ये बोलता है कि एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। तो ये आपके 5 ट्रूथ हैं जिनको आपको अपने आत्मसात करना है। 5 फंडामेंटल ट्रूथ हैं जिनको आत्मसात करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि हमको कंसिस्टेंट विनर बनना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब अगर हम पहला रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से देखें, 70% विन रेट यदि हमको चाहिए है तो हमें जब ट्रेडिंग करेंगे उस समय हमको क्या होना चाहिए। पहला है, आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। जब लाइव चल रहा हो तो हम कैसे, कितनी जल्दी हम अपनी एज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उस समय हमारी 10 कंडीशन रहेंगी कि हाँ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब हम एंटर करेंगे तो आप 10 कंडीशन खोजते रह जाएंगे, हो सकता है 7 मिलें, 3 ना मिलें, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स आपके इतने होना चाहिए जिसमें आप जल्दी से ऑब्जेक्टिवली तय कर पाएँ ऑब्जेक्टिवली तय कर पाएँ कि मेरी एज आई है कि नहीं आई। अब मान लो आपने देख लिया कि आपने जो सेट ऑफ वेरिएबल्स तय किया था वो आ गया है। तो जब आप एंटर करेंगे तो आप पहले से तय कर लेंगे कि इस एंट्री के बाद में मेरी रिस्क कितनी रहेगी। तीसरा पॉइंट है, यदि मैंने तय कर लिया कि मैं इसमें 10 पॉइंट का रिस्क लूँगा। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट द रिस्क, आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ द ट्रेड। या तो मैं कर लूँगा कि भई हाँ, 10 पॉइंट का मेरा रिस्क है, तो मैं इसको एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद 10 पॉइंट का या तो रिस्क मतलब लॉस दे दूँगा या फिर मेरा जो प्रॉफ़िट होगा वो लेके निकल जाऊँगा। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ प्रिंसिपल है, आई एक्ट ऑन माई एजेस विदाउट
रिजर्वेशन और हेजिटेशन। अब आपको जैसे ही अपना एज दिखाई दिया, आपको जो भी एज आपको दिखाई दिया कि आपका एज आ गया है, तो आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे नहीं कि आप एंटर करें या ना करें। वास्तव में यही पॉइंट जो है प्रोफेशनल को और जो नया ट्रेडर रहता है उसको डिफरेंशिएट करता है कि वो इन प्रिंसिपल को अच्छे से समझता है कि हम एक बड़े सैंपल साइज में करेंगे तो हमारा विन रेट और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और कंसिस्टेंसी ट्रुथ सब मिला के ओवरऑल एट द एंड ऑफ द बड़ा सैंपल साइज हम क्या होंगे, हमारे पास एक प्रॉफिट होगा, हैंडसम प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करेगा, जब भी उसको ये एज दिखाई देगी तो वो तुरंत क्या करेगा, वो इस अपने सेटअप में एंटर कर जाएगा। अब एंटर करने के बाद अगला पॉइंट बोलता है आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। जैसे ही आप एंटर किए और आपकी दिशा में चलना चालू कर दिया, तो आप उसमें जो सेटअप वेरिएबल्स है उसमें एक एंट्री का सेटअप रहेगा, आपका आपका एक एसएल का सेटअप रहेगा और एक आपका प्रॉफिट का सेटअप रहेगा कि आप एंटर कहाँ करेंगे। यदि आपकी दिशा में काम नहीं गया तो एसएल कहाँ लेंगे, और यदि आपकी दिशा में गया तो आप प्रॉफिट कहाँ लेंगे। तो ये पांचवा पॉइंट बोलता है आई विल पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। अब ट्रेड बन गई, आपने प्रॉफिट लॉस कुछ भी लिया। छठवां पॉइंट में वो बोलते हैं कि आई कंटिन्यूअली मॉनिटर माई ससेप्टिबिलिटी फॉर मेकिंग अर्नर्स। अब हम जब काम करेंगे, यदि एल्गो नहीं है, हम खुद काम कर रहे हैं, तो हमारे एरर होने की संभावना बहुत है। तो हम जो एरर यदि होता है, भले ही हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, यदि एरर हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे और अगली बार रिपीट नहीं करने का प्रयास करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है आई अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेस एंड देयरफॉर आई नेवर वायलेट देम। वो बोल रहे हैं कि मैं जो ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं छः, इनको फॉलो करना है, इसकी आवश्यकता को मैं समझता हूँ, क्योंकि यदि कंसिस्टेंट सक्सेस चाहिए तो मुझे ये छः प्रिंसिपल फॉलो करना है और इसलिए मैं इनको कभी वायलेट नहीं करूँगा। तो आज हमने 5 फंडामेंटल ट्रुथ और 7 प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत शॉर्ट में डगलस साहब ने क्या बोला है वो जाना है। आने वाले वीडियोज में हम एक एक पॉइंट्स को लेंगे, एक फंडामेंटल ट्रुथ लेंगे, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, ऐसे ही करके 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बोलेंगे कि इस बुक में उन्होंने वास्तव में क्या कहना चाहा है, जिससे कि आप ये सोचिए कि इतनी मोटी पुस्तक उन्होंने लिखी और एक भी कोई टेक्निकल बात वहाँ पर नहीं की। उन्होंने केवल एक ही बात बोली है कि आप इस होलिस्टिक सिस्टम को समझें, जिससे कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपकी साइकोलॉजी अलग लेवल पर हो और आप जब आपका मंथ एंड हो या ईयर एंड हो, फाइनेंशियल ईयर एंड हो, तो आपके पास एक प्रॉफिट हो। इंडिविजुअल ट्रेड्स को छोड़ने से छोड़कर एक नंबर ऑफ सैंपल साइज की हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली सुना। यदि आपको ये चैनल, ये बातें अच्छी लगती हैं, आप ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए धन्यवाद। ट्रेडिंग सर्जन आप में आप फिर से आइए, फिर से सुनिए।